जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही आपके लिए कहते हैं सौभाग्यशाली समय का निर्माण होने जा रहा है। पहले सूर्य नीच भंग राजयोग बनाकर, क्योंकि वर्तमान समय में आपके दो ग्रह नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। पहले सूर्य ने आपके नीच भंग राजयोग बनाकर एक साथ तीन राजयोगों का निर्माण किया है। वहीं अब मंगलदेव जो कि 20 अक्टूबर को अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क राशि में गोचर करने पर इनके प्रभाव जो हैं आपको बहुत ही निम्नतर, जैसे कि आपके साहस पराक्रम के कारक होते हैं, आपके आत्मविश्वास के कारक होते हैं, कार्य करने में लगने वाली ऊर्जा के कारक होते हैं, आपके स्वभाव में जो नम्रता या अहंकार जो भी होता है उसके कारक होते हैं, आपके उत्साह के कारक होते हैं, जोश के कारक होते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता जो कि आप किस तरीके से कार्य करेंगे, तीव्रता से करेंगे, उसके कारक होते हैं, युद्ध के कारक होते हैं, वेपन के कारक होते हैं, मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक होते हैं। तो हम देखते हैं कि मंगलदेव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जिनका नीच राशि में जाना हर राशि के लिए दुष्प्रभाव लेकर आता है। किंतु वही मंगलदेव देखिए नीच भंग करके महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे, तो बहुत ही शुभ अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि मैं सूर्य के नीच भंग राजयोग किस तरीके से बनता है उसमें बता चुकी हूँ कि जब भी ग्रह नीच राशि में चला जाता है, उस पर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि चली जाए या वो स्वयं शुभ ग्रह से युत हो जाए, तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। इसके साथ जिस ग्रह की राशि में वो है, वो ग्रह यदि कहीं केंद्र में स्थित हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो मंगलदेव यहाँ पर कर्क राशि में जाने वाले हैं और 23, 24, 25 अक्टूबर, 8, 9, 10 नवंबर, 23, 24, 25 नवंबर ये महत्वपूर्ण तिथियां होंगी, जिनमें कि चंद्रमा या तो इन पर दृष्टि डालेंगे या इनके साथ युत रहेंगे। देखिए, मकर राशि में जाने पर चंद्रमा इनको देखेंगे, तब भी नीच भंग होगा। और जो ये 23, 24, 25 अक्टूबर या नवंबर की जो तिथियां मैंने बताई हैं, तब यह चंद्रमा से युत होंगे, तब यह महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। अब देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया है कि देखिए हर ग्रह जो है एक ही दिन में अपने प्रभाव आपको प्रदान कर देता है। इन विशेष तिथियों में आपको देखने में आएगा कि आपके लिए कुछ अप्रत्याशित सा अचानक ऐसा घटित हुआ है कि जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। जिस दिशा में आप प्रयासरत हैं उस दिशा को लेकर देखिए, प्रयास बहुत ज़रूरी होता है किसी ग्रह के हमें विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए। तो आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो आज चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार, आपके भाव के अनुसार। देखिए, जिस भी राशि में होता है, जिस भी भाव में होता है, पृथक पृथक आपको परिणाम देखने में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्क राशि में बैठने पर मंगलदेव वही प्रभाव देंगे और मिथुन राशि में बैठने पर भी वही प्रभाव देंगे। तो हर राशि में इनका प्रभाव भी बदल जाता है, हर भाव में इनका प्रभाव बदल जाता है। जैसे आपका त्रिक भाव हुआ, वहाँ पर आपके लिए ग्रह जो है अरिष्टकारी प्रभाव ही लेकर आता है। कभी कभी कुछ विशेष स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जब ग्रह वहाँ पर आपके लिए राजयोग निर्माण कर देता है। मेरा ध्येय यही रहता है कि मैं आपको हर चीज़ सूत्र के साथ समझाऊँ। इसी प्रक्रिया में इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो में वो चीज़ें होती हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोग कमेंट में पूछते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार, आपके भाव के अनुसार इनके प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 3:45 पर मंगलदेव आपकी सप्तम हाउस में गोचर करने वाले हैं। सप्तम हाउस, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है, आपके आधे जीवन को दर्शाता है, यानी कि आपके जीवन साथी को। इस समय क्या है, यदि मंगलदेव की स्थिति आपकी
थोड़ी सी भी खराब है तो जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता देखने में आएगी, जो छोटी मोटी तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेगी। तो हालांकि ये तनाव की स्थिति विशेष चिंताप्रद नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका जीवन इससे प्रभावित होगा। व्यापार में आप हैं तो व्यापार में इस समय आपके उपक्रम तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में विशेष कीर्ति भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब चतुर्थ दृष्टि देखिए, इनके पास जो हैं 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। अब चतुर्थ दृष्टि देखिए इनके आपके बुधादित्य राजयोग पर जाएगी। तो बुधादित्य राजयोग देखिए, सूर्य और मंगल आपस में परम मित्र हैं। देखिए मंगल के अधिष्ठात्र देव जो हैं हनुमान जी, और सूर्य गुरु और शिष्य हैं। ज्योतिष की विद्या हनुमान जी ने सूर्य देवता से ही प्राप्त की थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सूर्य के बल में विशेष वृद्धि कर रहे हैं। इस समय उन लोगों के लिए भी सौभाग्यशाली समय का निर्माण होगा जो लोग जॉब में हैं, यानी कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर किसी सरकारी क्षेत्र में हो, हर स्थिति आपके लिए बहुत ही कहते हैं उच्चतम स्थिति को उत्पन्न करेगी। आपके इस समय कार्य कारोबार में विशेष प्रगति होती हुई दिखाई देगी। जो लोग भी सेवारत हैं यानी कि कर्मचारी हैं, उनके भी इस समय पर सारी बाधाएं समाप्त होकर उन्नति के द्वार खुलेंगे। जो भी प्रयास वो कर रहे थे ट्रांसफ़र प्रमोशन को लेकर या उससे अच्छी जॉब को लेकर, या फिर जॉब में कोई विशेष स्थान उन्हें प्राप्त करना है, या अधिकारी वर्ग आपके सपोर्ट में नहीं है, सहयोगी आपको साथ नहीं देते, आपके कार्य का क्रेडिट कोई और ले जाता है, कोई भी समस्या है आपके जीवन में, वो सारी समस्याएं यहाँ से दूर होंगी। सप्तम दृष्टि लग्न पर जाएगी। देखिए लग्न के लिए थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव निकल कर आ रहा है कि इस समय क्या है, आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता देखी जाएगी, एग्रेशन देखा जाएगा, छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना। इन सभी चीज़ों को नियंत्रण में करके आपको आगे बढ़ना है। यदि इन चीज़ों को आप नियंत्रण में कर लेंगे तो यह समय आपको जैसा मैंने लिखा है सोने पर सुहागा, यानी कि आपके जीवन में बहुत ही उच्चतम स्थितियों को उत्पन्न करने वाला होगा। आपके इस समय पर बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होंगे और आपके कार्य की पराकाष्ठा इतनी ज़्यादा होगी कि आपके ऑफिस में हो या घर में आप जो भी कार्य करेंगे बिना थके बिना रुके ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता रहेगा। अष्टम दृष्टि आपकी धन भाव पर जाएगी। धन के लिए भी ये बहुत उत्तम है। थोड़ा सा क्या है आपकी वाणी, क्योंकि अहंकार का पुट आएगा तो वाणी को लेकर संयमित रहें, क्योंकि अहंकार पूर्ण वाणी कहते हैं व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है। तो वाणी को लेकर संयमित रहें। धन के लिए बहुत उत्तम है, कुटुंब परिवार के लिए बहुत उत्तम है। कह सकते हैं कि यह गोचर देखिए आपके 7.5 से निकलने के लिए रास्ते बनाने के लिए आया है। देखिए रास्ता इसी दौरान आप बना लेंगे, और जो रास्ता आपका इस समय पर बन जाएगा मंजिल तक जाने का, उस रास्ते के लिए यह गोचर काल बहुत ही उत्तम होगा, यानी कि उस रास्ते पर आपको बहुत लंबे समय तक लाभ प्राप्त होता रहेगा। वहीं देखिए जब सूर्य देव पर इनकी चतुर्थ दृष्टि जाएगी तो सूर्य के जब बल में वृद्धि होगी तो वहीं आपके सुखों में भी विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मंगल का होना यहाँ पर प्रभाव आपके भूमि भवन वाहन खरीदने के योग को दर्शाता है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आप बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो खरीदना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियाँ आपके अनुकूल है। घर बनवाना चाहते हैं या घर बेचना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं। वाहन को चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। घर में मांगलिक कार्यक्रम करवाएं। आपके लिए सौहार्द की स्थितियां उत्पन्न होंगी। चहुं ओर से आपको लाभ ही लाभ इस समय पर दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपका अरिष्टकारी प्रभाव आपको देता हुआ दिखाई दे। यह समय कह सकते हैं आपको 12 भावों से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और वहीं देखिए शुक्र का राशिपति जब उच्च का हो जाएगा, उच्च के प्रभाव देने लगेगा, तो शुक्र के प्रभाव में भी विशेष वृद्धि इस समय पर दिखाई देगी। सूर्य जो आपको देखिए मंगल के साथ से थोड़ा सा मैंने बताया था ना कि जब मंगल और शुक्र का मिलन होता है तो आपके चारित्रिक पतन का कारण बन जाता है। बस इस निगेटिव परिस्थिति को यदि आप कंट्रोल में कर लेते हैं तो मान के चलिए कि इससे बेहतर समय आपके लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स वर्ग की बात करें तो स्टूडेंट्स भी पूर्ण फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को ध्यान
से करते हुए दिखाई देंगे, अपने गोल को अचीव करते हुए दिखाई देंगे। गृहिणी वर्ग की बात करें तो गृहिणी वर्ग भी इस समय पर पूर्ण सक्षमता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हुई दिखाई देंगी, कार्य कुशलता का परिचय देंगी और उनकी सक्षमता का इस समय पर चाहूँ और प्रशंसा होती हुई दिखाई देगी। देखिए, ग्रह के विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए देखिए एक ही राशि के दो व्यक्तियों को कभी कभी क्या होता है, एक को बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो जाती है और एक को बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। कारण क्या बनता है? कारण बनता है आपके बर्थ चार्ट में ग्रह की स्थिति, क्योंकि जन्म के समय हमारे ऑरा में इन ग्रहों की ऊर्जाएं व्याप्त हो जाती हैं। उस ऑरा में उस ग्रह की यदि ऊर्जा निगेटिव होगी तो गोचर से आने वाली तरंगों को, गोचर से तो सर्वत्र ब्रह्मांड में एक ही प्रकार की तरंगें निकल रही हैं, उन तरंगों को वो निगेटिव ही कन्वर्ट करेगा। इसके लिए ज्योतिष के मर्मज्ञों ने हमें कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जैसे कि आपने पुरानी कथा सुनी होगी, सूली का सूल बन जाना, यानी किसी ग्रह के अरिष्टता को शांत करना या किसी ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाना। इसके लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, तो उन्हीं उपायों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए, मंगल देव की चर्चा थी, तो मंगल देव के लिए सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, जब भी हम ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो ग्रह अपनी अरिष्टता को शांत कर देता है। साथ ही साथ मंगल के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। ये सभी कार्य आपके मंगल की अरिष्टता को शांत करेंगे, आपको शुभ प्रभावों को बढ़ाएंगे। लाल कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें। अगर आप लाल कपड़ा नहीं धारण कर सकते हैं तो लाल रूमाल सदैव अपने साथ रखें। अपनी जो भी कमरा जिसमें भी आप ज़्यादा रहते हों उस कमरे में लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध लीजिए। उस सौंफ को बांधकर या तो अपनी तकिए के नीचे या फिर उस कमरे में किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ से आप उसके बिल्कुल पास ही हों। जैसे अपने बेड के आसपास कोई कील गाड़ ली, वहाँ पर। देखिए, लाल मसूर की दाल ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर आपकी बर्थ चार्ट में जिस भी भाव में मंगलदेव बैठे हों उतने 100 ग्राम, यानी कि अगर तृतीय भाव में है तो 300 ग्राम, चतुर्थ भाव में है तो 400 ग्राम जल प्रवाह करिए। इससे आपके मंगल के आपको बहुत ही उच्चतम प्रभाव प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखिए, मंगलवार को कोई रसदार मिठाई लेकर, बूंदी हो सकता है, इमरती हो सकता है, जलेबी हो सकता है, हनुमान जी को भोग लगाएं, घर आकर बंधु बांधवों के साथ खाएं। बंधु बांधवों के साथ खाना पॉसिबल ना हो पाए तो इसे वहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरण करें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। मंगल देव आपकी सारी अरिष्टता को शांत करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।